का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में आज फिर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिल रहा है। खासतौर से निफ्टी बैंक जो कि आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी के अंदर आज भी खरीदारी है, हरा निशान है। और आज इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मिड कैप इंडेक्स अंडर परफॉर्म जरूर कर रहा है, लेकिन हरे निशान में एटलीस्ट कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स जरूर लाल निशान में है, 1/4% के आसपास की गिरावट वहां पर, और थिन वॉल्यूम के साथ आज भी बाजार में कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले निफ्टी बैंक जो कि करीब 0.5% से ज्यादा यानी रफली 250 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 36,317 का हाई और 36,270 के स्तरों पर अभी फिलहाल कामकाज करते हुए हायर लेवल से 40 से 50 अंक के नीचे फिलहाल निफ्टी बैंक कामकाज कर रहा है। निफ्टी के लिए आज का हाई 16,360, 16,352 यानी कि हाई के ऑलमोस्ट करीब निफ्टी कामकाज करते हुए। लेकिन एक चीज क्रूशियल है कि आज का लो 16,261 और आज का हाई 16,360, तो मोर और लेस 100 अंकों के दायरे के अंदर ही निफ्टी कामकाज कर रहा है और उसके अपर एंड के आसपास निफ्टी फिलहाल बना हुआ है। मिड कैप इंडेक्स जो कि आज हरे निशान में है, हाई भले ही 27,909 का था, लेकिन फिलहाल 27,823 के स्तरों पर यानी कि करीब 80 अंक नीचे हायर लेवल से मिड कैप इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आपको फ्रंट लाइन में और निफ्टी बैंक में अच्छा थ्रस्ट दिखेगा जो कि बाजार को पुश कर रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन हाँ, मिड कैप इंडेक्स जो है वो आज भी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे और स्मॉल कैप इंडेक्स तो फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ आशीष बहेती मौजूद है और उनसे हम बातचीत करेंगे, बाजार को लेकर उनकी राय रणनीति समझेंगे एनएवी इन्वेस्टमेंट के। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। आंकड़ों के लिहाज से 16,300 की पुट और 16,200 की पुट मेजर ओआई यहाँ पर ही दिखाई पड़ रहा है। तो पुट राइटिंग आप कह सकते हैं कि 16,200 16,300 के लेवल्स पे आती हुई दिखाई पड़ रही है। अपर एंड पे करीब 16,400 यहाँ पर एक कॉल राइटिंग हो रही है। तो ये मान के चल सकते हैं कि शायद जो बेस है वो 16,200 से शिफ्ट होकर अब 16,300 की तरफ धीरे धीरे जा रहा है और 16,400 की तरफ थोड़ा बहुत कामकाज बढ़ा है, तो उसको भी अप्रोच गोइंग फॉरवर्ड करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सेम निफ्टी बैंक में भी 36,100 36,200 ये दो लेवल है जहां पर मेजर पुट राइटिंग हो रही है और ऊपर की तरफ आपको 36,300 के लेवल्स के अंदर कुछ कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर भी बेस थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ 36,100 से 36,200 की तरफ और ऊपर 36,300 की तरफ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड ये एक बेस के तौर पर 36,300 को बेस बना के बाजार आगे की तरफ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़े। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो भारतीय बाजारों में आज तो रेंज बाउंड ट्रेड है और लगातार दूसरा दिन है जबकि थिन वॉल्यूम के साथ मार्केट्स में कामकाज हो रहा है। इन आंकड़ों को देखते हुए कैसे आपने रीड किया मार्केट्स को, क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून सुमित जी। एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हो कि काफ़ी थिन मार्केट में ट्रेड कर रहा है मार्केट, और हमारा इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि निफ्टी में हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है, लेकिन हम इसमें लॉन्ग बाय वे ऑफ फ्यूचर्स जाने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा दिखेगा कंपेयर टू इंडेक्स अभी। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादा है इंडेक्स से कंपैरिजन। अच्छा, इंडेक्स स्पेसिफिक भी आज, क्योंकि निफ्टी से पहले मैं आपसे निफ्टी बैंक की राय लूंगा। आउट परफॉर्मेंस है निफ्टी बैंक के अंदर, एटलीस्ट फर्म ट्रेड हो रहा है, वहां पर होल्ड कर रहा है सुबह से अपने आप को। क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक में? निफ्टी बैंक में स्ट्रांगली बाई की सलाह है। अगर आपको रिमेंबर होगा कि लास्ट ट्यूसडे जब हम शो कर रहे थे, उसी दिन निफ्टी बैंक ने एक्चुअल ब्रेकआउट दिया था और वहां से अभी तक कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहा है। तो निफ्टी बैंक में बाई की सलाह है। 36,000 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बाई की सलाह है। 36,800 का जो टारगेट है हमको दिख रहा है। ओके, तो आपको राय दी गई है निफ्टी बैंक में तेजी के लिए। और ये निफ्टी के लिए क्या करना चाहिए आशीष? क्योंकि निफ्टी भी एटलीस्ट बेस को शिफ्ट कर रहा है, 16,200 16,300 की तरफ ये बेस फॉर्म कर रहा है और वहां से धीरे धीरे फॉर्मली आगे बढ़ रहा है। अभी भी रेंज के अपर एंड की तरफ कामकाज होता हुआ, यहाँ पे क्या किया जाए? निफ्टी फ्यूचर में भी बाई की सलाह है। 16,270 का स्टॉप लॉस लगाकर 16,470 का टारगेट हमको दिख रहा है, क्योंकि ये 16,500 जरूर ट्राई करेगा, बट अगेन 16,500 एक नंबर सिग्निफिकेंट नंबर हो जाता है, तो वहां पे जाके जरूर रेजिस्ट करेगा। तो मेरा सलाह है कि 16,470 के करीब या 16,450 के करीब आप एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए लॉन्ग होकर। ओके। अच्छा, इंडिविजुअली आशीष जी आपकी, क्योंकि आपने कहा स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट मार्केट में ज्यादा देखने को मिलेगा और शायद इंडेक्स में इतना ज्यादा कामकाज हो भी ना, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच कहाँ रहेगी, कहाँ तेजी कहाँ मंदी की जाए? मेरी सबसे पहले बाय की सलाह रहेगी वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। ये काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, एंड हमको लगता है कि अब निफ्टी को नए हाइट्स में ले जाने के लिए रिलायंस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाएगा। तो रिलायंस में बाय की सलाह है, रिलायंस फ्यूचर्स में।
2090 का स्टॉप लॉस लगाकर 2150 का टारगेट है इमीडिएटली। ओके। तो पहला नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहां पर मार्केट्स में अगर तेजी आती है तो कुछ हद तक सपोर्ट यहां से आएगा। 2150 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 2090 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। और डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल देख रहे हैं आप, इसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अच्छा, ये दूसरा नाम कौन सा होगा आशीष आपकी तरफ से? मेरा दूसरा नाम है नवीन फ्लोरोन्स का। ये स्टॉक आज काफी मूव कर चुका है, बट इसका एक बहुत शानदार ब्रेकआउट आया है इसके स्टॉक में, और भले ही 4% मूव कर गया आज ये स्टॉक, लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारा फ्यूल बाकी है। तो इसमें बाई की सलाह है। 3760 का स्टॉप लॉस लगाकर 4000 का फर्स्ट टारगेट हमारा, 4040 का एक सेकंड टारगेट दिख रहा है हमको इसमें। ओके, तो नवीन फ्लोरीन वैसे भी आज स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिले, लेकिन आशीष को लगता है कि शायद यहाँ पर अभी भी और स्टीम बाकी है और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आप नवीन फ्लोरीन के ऊपर दाव लगा सकते हैं। ये दूसरा नाम आशीष ने चुना है और तेज़ी करिए। यहाँ पर जो टारगेट्स दिखाई पड़ रहे हैं आशीष को, उसके लिहाज से करीब 4000 के टारगेट्स रहेंगे। 3760 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके आप चल सकते हैं। अच्छा, इस बीच एक बार वापस निफ्टी के ऊपर नजर डालिए, क्योंकि निफ्टी अब दिन के ऊपरी स्तरों पर पहुँचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 16354, 16360 अभी कुछ मिनट्स पहले लगाकर आया है, और अब डे हाई पर निफ्टी कामकाज करते हुए 95 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। करीब 100 अंकों के आसपास की बढ़त निफ्टी में बनी हुई है। अच्छा आशीष, तीसरी कॉल आपकी तरफ से कौन सी होगी? मेरी तीसरी कॉल रहेगी, वो है एक्सिस बैंक में। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मूव कर रहा है। इसमें ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा बिल्ड हो रहा है अगर आप इसके फ्यूचर्स में देखेंगे तो इसमें भी बाई की सलाह है। 755 का स्टॉप लॉस लगाकर 775 एंड 795 के टारगेट्स के लिए ट्रेड करें। एक्सिस बैंक 775 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर दाव लगा सकते हैं। वैसे भी बैंकिंग में आज एक अच्छा मूव है और एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर का टेलविंड भी इसको सपोर्ट करेगा। 775 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल बैंकिंग में तेजी है और उसका एक सपोर्ट भी यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा आशीष, चौथी कॉल आपकी तरफ, ये तीनों कॉल आपने जो दी है वो डाइवर्सिफाइड साइड पे। अच्छा एक मिनट, ये बीच में खबर भी आ रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेकर। कल की जोरदार तेजी और आज भी हरे निशान में कामकाज कर रहा है। 1.5% के आसपास की बढ़त है। जनवरी फरवरी 2020 में जो इनकी पिकअप यानी कि LCV जो इनका है उसको रिकॉल करेगी। फ्लूइड पाइप बदलेगी कंपनी और कुछ पिकअप वाहनों के, सबके नहीं लेकिन कुछ पिकअप वाहनों के फ्लूइड पाइप के अंदर चेंजेस किए जाएंगे, रिकॉल की करेगी कंपनी, और उसके आधार पर शेयर में खास इंपैक्ट नहीं है। करीब 1.5% ऊपर आज भी कामकाज कर रहा है। कल की 2.5% की तेजी और अभी भी 1.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। अच्छा ये आशीष, M&M पे अगर तेजी कैप होती है, क्योंकि अभी भी तेज है ये शेयर, लेकिन अगर तेजी कैप होती है तो कौन से लेवल्स होंगे जहां पर तेजी कैप हो सकती है? आई थिंक 795 जो है, 795 797 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल प्रूव होगा। ये अपर बैंड ऑफ बॉलिंजर बैंड भी है, तो एक बार यहाँ पे जाके स्टॉक जरूर थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा। ओके, तो अपर बैंड्स के आसपास आप नजर रखें, लेकिन फिलहाल शेयर करीब 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। 11 रुपए की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अच्छा आशीष, कंटिन्यू करिए। आपके 3 कॉल थे, तीनों कॉल जो है तेजी की तरफ थे। चौथा शेयर आपकी तरफ से कौन सा है? चौथा भी तेजी की तरफ ही है, वो है जुबिलेंट फूड का। जुबिलेंट फूड में भी अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा 3-4 दिन पहले एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था। एंड नॉट जस्ट जुबिलेंट फूड, ये इंटायर QSR स्पेस काफ़ी हीटेड अप है। तो इसमें भी एक बाई की सलाह है। कुछ IPOs भी आ रहे हैं स्पेस में, तो एक सेक्टर पूरा ये काफ़ी लाइमलाइट में रह रहा है और रहने वाला है थोड़े और टाइम तक। तो इसमें बाई की सलाह है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 3815 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर 3850 के टारगेट्स है। अच्छा, तो 3850 के टारगेट्स के लिए आप जुबिलेंट फूड पर दाव लगा सकते हैं तेजी की तरफ, और करीब 3715 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अच्छा, तो मतलब आशीष ये मान के चले कि जुबिलेंट फूड नया हाई ब्रीच करेगा अपना? जी जी, दिव्यानी का IPO आने के बाद मेरे को लगता है इसमें और मतलब और अट्रैक्शन बढ़ेगा इस पर्टिकुलर काउंटर में।
इनफैक्ट लास्ट टाइम जोमेटो के टाइम पर भी इसमें काफ़ी मूव आता हुआ दिखाई पड़ा था और आज जोमेटो के नंबर्स भी आने वाले हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालिए आशीष। एस्कॉर्ट्स, नवीन फ्लोरिन जिसकी आपने बात की, ट्रेंट और टेक महिंद्रा, ये 4 ऐसे नाम हैं जहां पे आज कुछ नए लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्पेशली एस्कॉर्ट्स जोरदार तेजी के अंदर शेयर कामकाज कर रहा है। यहाँ से इतनी बड़ी तेजी के बाद अब आप आगे कैसी चाल देख रहे हैं एस्कॉर्ट्स की? स्कॉट्स में अगर आप देखेंगे तो नॉट जस्ट तेजी तो बनी है, ओपन इंटरेस्ट का भी एक ऑलमोस्ट 10% का ओपन इंटरेस्ट भी है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप है। 6% प्राइस भागा है, उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी भागा है। इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे अच्छा सपोर्ट लेकर बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया है। बहुत सही अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है। काफ़ी टाइम तक ये ऑटो सेक्टर पूरा अंडर परफॉर्म कर रहा था, तो इसमें बाई की सलाह है। आई थिंक 1320 के टारगेट्स जो है वो बहुत जल्द इसी सीरीज में दिख रहे हैं। ओके तो 1310 इसी सीरीज के अंदर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं एस्कॉर्ट्स के अंदर, और वैसे भी नंबर्स का भी कुछ हद तक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है और उसके आधार पर भी यहाँ पे कुछ मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा एक बार ये टेक महिंद्रा को और देखिए, आईटी आज तेज है और आईटी से एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और आपने जो इंडिविजुअल कॉस्ट सुनी उनमें आईटी को शामिल भी नहीं किया है। मान के चलें कि यहाँ से सपोर्टिव बाइंग टेक महिंद्रा में रहेगी, बड़ा मूव आ चुका है ऑलरेडी, अभी भी तेजी रहेगी क्या? सुमित जी, टेक महिंद्रा को तुम काफ़ी टाइम से बाय है, और इनफैक्ट ये हमारा 1320 का जो टारगेट था इमीडिएट इस वीक का, वो भी उसके पास में ही है, इसलिए हमने बाय की सलाह नहीं दी। हम सस्ते ऑप्शन के थ्रू आईटी स्पेस में एंटर करना चाह रहे हैं, तो टेक महिंद्रा में ऑब्वियसली बाय की सलाह है। इसमें हमको लगता है कि नए हाईज जरूर दिखाएगा। 1400 का टारगेट तो बहुत जल्दी ही दिखने वाला है इस काउंटर में। ओके तो 1400 के टारगेट्स यहाँ पे जल्दी देखने को मिल सकते हैं। कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग आज देखने को मिली स्ट्राइड्स फार्मा में, कल तेज बिक वाली थी, आज एक अच्छी रिकवरी आ रही है। कैरी फॉरवर्ड होगी क्या ये रिकवरी? स्ट्राइड्स फार्मा आई थिंक ये अभी रिसेंटली एडिशन हुआ है आईपीओ ये एफ&ओ स्टॉक्स में, तो इसमें थोड़ा सा डेटा एफ&ओ का में प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है, तो आई थिंक इसमें जो इतनी फॉल आई थी 3 दिन की, उसके बाद ये एक जस्ट डेड कैट मतलब एक बाउंस है, तो इसमें बाई की तो सलाह नहीं है। शॉर्ट जरूर कर सकते हैं क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के पास जब जाए तो एक शॉर्ट जरूर इसमें बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा और ऊपर आने के बाद, सो दैट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही रहे। कहाँ तक आप देख रहे हैं इसको फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड में आते हुए, कहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए? आई थिंक 750 के रेंज में एक अच्छा शॉर्ट बिल्डअप करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 760 765 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके तो 750 के आसपास यहाँ पर शॉर्ट करनी चाहिए, 760 765 के आसपास का एक स्टॉप लॉस उस समय पर मेंटेन करके चलना होगा। अच्छा आईटी में टेक महिंद्रा की हमने बात की, वही कोफोर्ज को और देखिए, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर भी दिखाई पड़ रही है और उसके आधार पर एक अच्छा मूव है। क्या करें कोफोर्ज में? कोफोर्ज का तो सर, कोफोर्ज एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी हाई बीटा है कंपेयर टू अदर आईटी स्टॉक्स, एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली कंटिन्यूसली दिखा रहा है ये स्टॉक। अपने अभी रिसेंट 20 डे मूविंग एवरेज को, डेली मूविंग एवरेज को इसने टच करके एक अच्छा बाउंस दिया है। आज अगर आप देखेंगे एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है, पिछले 4-5 दिनों की हाईज को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, और जो इसका गैप गैप डाउन था इसका जो, उसको भी फिल करने की काफ़ी अच्छे से कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कोफोर्ज में ज़रूर ही अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा, जो कि 5220 के रेंज का था। तो इस नहीं तो नेक्स्ट मंथ के सीरीज में ये पक्का अपना ऑल टाइम हाई ज़रूर ब्रीच करेगा। ओके करीब 4900 के लेवल पे दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है, लेकिन आशीष को लगता है कि शायद ये इस सीरीज में नहीं तो मैक्सिमम अगली सीरीज में अपना नया ऑल टाइम हाई ब्रीच करता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक बारी भारतीय एयरटेल को और देखिए, आज एक अच्छी तेजी है और अभी कुछ देर पहले तेजी आई है, डे हाई के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। यहाँ पर क्या करना चाहिए? बहुत समय से एक रेंज के बाद उसमें मूव आया और मूव के बाद उसको अब एटलीस्ट सस्टेन कर रहा है, हाई लेवल पर सप्लाईज नहीं आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो भारतीय में कैसे प्ले किया जाए? भारतीय एयरटेल जो है एक सेंसर में को सिर्फ इसका ऑप्शन का भी डेटा निकाल लेने दीजिए, ऑप्शन के डेटा के साथ। तो इसमें भारतीय एयरटेल में अगर मैं बात करूँ तो आज 3.5% की तेजी के साथ साथ 6% का ओआई बिल्डअप भी फ्रेश बिल्डअप है। और अगर मैं 5 दिन के लास्ट ओआईज की चार्ट देखूँ तो ये 2 दिन से ओआईज थोड़ा सुस्त था, लेकिन आज इसमें वापस ओआई काफ़ी अच्छे स्ट्रांगली बिल्डअप है।
तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट और स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं कि एक अच्छा चीज़, पॉजिटिव चीज़ है स्टॉक के लिए। ज़रूर इसमें बाई की सलाह है। 650 to 670 का इमीडिएट टारगेट इस स्टॉक में मुझे दिख रहा है। 650 670 ये इमीडिएट टारगेट अब भारतीय एयरटेल में आशीष को दिखाई पड़ रहा है। 622 623 के स्तरों पर है। ऑलरेडी 23 रुपए की तेजी है, लेकिन अभी भी 22 से 25 रुपए का एक मूव और आशीष एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। अभी कुछ देर पहले आपको इंडिकेशन दिया आशीष ने कि उनके पास सस्ता ऑप्शन